Good morning, sir. Very good morning, Mr. Good morning to all of you. Morning, sir. Very good morning. Good evening, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. बस 1-2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स कुछ ऐड हो रहे हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट, आते रहेंगे बाकी लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, शायद लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के बारे में बात की थी। लास्ट क्लास में हमने किया था, अगर कोई इस तरह का एक्सप्रेशन हो जैसे 2 पावर 100 या कोई 3 पावर 6 पावर 75 पावर 39, ऐसा कुछ हो अपने पास, तो इसका लास्ट डिजिट बताना हो, उसके लिए हमने रूल किया था साइक्लिसिटी की हेल्प से किया था। और एक हमने किया था रिमाइंडर बताने के लिए कि अगर हमने डिवाइड करना है इसको किसी नंबर से, सपोज करो इसको 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किए थे। चलिए अब उससे आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में। पहला तो है लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट, अगर हमें किसी बड़े से एक्सप्रेशन के लास्ट टू डिजिट पूछे जाए जो कि सीधा फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे कि कोई भी ऐसे, मैं सिंपल से नंबर, सिंपल तो नहीं कह सकते इसको, कुछ नंबर ले लेता हूँ जैसे 3 पावर 786, ठीक है, ये हमें दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि इसको जब भी पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लास्ट टू डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा और 10th प्लेस पे क्या आएगा, ये हमसे अगर पूछा जाए तो इसको कैसे बताना है। ठीक है, 31, सॉरी 3 वाला भी करेंगे, 31 वाला पहले कर लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, जैसे हमें अपने को इस टाइप को नंबर दिया जाए और हमें लास्ट टू डिजिट बताने, लास्ट जो डिजिट है वो तो आपको साइक्लिसिटी की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि ये जो नंबर होता है लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग ऊपर देखना पड़ता है पावर किस टाइप की है। जैसे आपको हर एक की साइक्लिसिटी बताई थी, 3 के लिए बताया था 3 की पावर अगर 4k+1 हो तो लास्ट डिजिट 3 आएगा। 3 की पावर अगर 4k+2 है तो लास्ट डिजिट 9 आएगा। 3 की पावर 4k+3 है तो लास्ट डिजिट 7 आएगा। 3 की पावर 4 के टाइप का है तो लास्ट डिजिट 1 आएगा। फिर रेपिटेशन शुरू हो जाता है।
इनके लिए तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट क्लास में, मगर वो सिर्फ लास्ट डिजिट बताने के काम आएगी, लास्ट 2 डिजिट बताने के काम नहीं आएगी। अब लास्ट 2 डिजिट कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए रूल बता रहा हूँ, मगर उसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ती है बाइनोमियल थ्योरम की, जो हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, मगर उसकी एक बात आपको बताऊं। जैसे लास्ट में अब यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए रूल क्या है लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं, तो पहले मैं यहाँ पर लास्ट डिजिट के बारे में बताऊं। अगर लास्ट डिजिट यहाँ 1 होगा तो कैसे बताया जाएगा। देखो अगर ये 31 है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 30 + 1 है, ठीक है, और इसकी पावर है 786। तो इसकी पावर जब 786 खोलेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, जैसे आप x + y का स्क्वायर खोलते हो। स्क्वायर खोलने के लिए आपके पास फार्मूला है, उसमें 3 टर्म्स आती हैं, x² + y² + 2xy। आप x + y का क्यूब भी खोलते हो, उसमें आपको पता है 4 टर्म्स आती हैं। इसी तरह से इसको खोलने पर इसमें 786 अगर इसकी पावर है तो जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स आएंगी, मगर वो खोलने का तरीका हम बाइनोमियल थ्योरम में डिटेल में पढ़ेंगे। मगर अभी जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। इसको जब हम खोलेंगे तो इसकी जो पहली टर्म होगी उसमें 3, उसके अंदर जो 30 है, जो भी उसके साथ और भी कुछ होगा, मगर उसकी पावर 786 होगी, उसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई में भी आएगा। इसी तरह से चलते जाएंगे ना, इसकी लास्ट टर्म याद रखना हमेशा 1 आएगी, और इसकी जो सेकंड लास्ट टर्म है, बस ये 2 चीजें याद रखनी है। इसकी सेकंड लास्ट टर्म आएगी 386, सॉरी पावर जो है 786 इनटू ये जो नंबर होता है, ये इसकी सेकंड लास्ट टर्म आती है। इससे पिछली टर्म जो होगी उसमें 30 का स्क्वायर होगा। एक्चुअली 30 की जो पावर है ना, एक एक करके कम होती जाती है। यहाँ पर जो नंबर है उसकी पावर यहाँ पे 7 ये अकेला नहीं होता, इसके साथ और भी कुछ चीजें आती हैं, कुछ कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में भी आएगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे। बस अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि यार यहाँ पे जो भी आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट 2 डिजिट यहाँ से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अगर लास्ट में 1 है, पावर कुछ भी हो, अब लास्ट डिजिट तो 1 ही सर रहेगा। हाँ बोलो बेटे। सर आप ये रिकॉर्डिंग कर दो ना। हाँ बिल्कुल करिए। सर तो फिर आप ये ग्रुप में भेज दोगे। हाँ मैं इसका लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है, यूट्यूब पे डाल के इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको। अब इसमें देखिए ये जो 786 × 30 है अगर आपको लास्ट डिजिट चाहिए वो तो सीधा 1 ही आएगा। अगर लास्ट डिजिट इसका 1 है, पावर चाहे जितनी मर्जी हो, लास्ट डिजिट तो 1 ही मिलेगा। अब सेकंड लास्ट डिजिट यानी 10th प्लेस पे क्या मिलेगा, उसके लिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तो 0 आएगा। 3 × 6 8, और आगे भी कुछ होगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो तो कर भी सकते हो, जैसे 3 × 786 है तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 8 1 25 एंड 2 और ये 23 ये आएगा, ठीक है। ये पूरा नंबर अगर चाहिए तो अपने को 23580 ऐसा कुछ आएगा, मगर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन दोनों से हमें लास्ट डिजिट मिलेगा। जब इन दो इससे पीछे वाली जो टर्म्स आएंगी ना, उसमें यहाँ पे 2 जीरोज होंगी कम से कम, उससे पीछे जो आएगी उसमें कम से कम 3 जीरोज होंगी, आगे कुछ नंबर होगा, मगर वो लास्ट के 2 डिजिट को इफेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए लास्ट के 2 डिजिट जो है वो सिर्फ इन दोनों से डिसाइड होंगे। जैसे इन दोनों को ऐड करूंगा तो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 81, आगे कुछ भी आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मुझे इस तरह का नंबर दिया जाए जिसमें लास्ट में 1 है, तो मुझे लास्ट 2 डिजिट बताने, तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे मुझे बताया जाए 551, पावर दे देते हैं चलिए 948, ठीक है, ये दे दिए चाहिए। अब अगर मुझे बताना है इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, यहाँ 1 है तो पक्का है लास्ट डिजिट तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ का डिजिट बताना है तो कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इसको 5 के साथ, यानी 5 × 948 करो, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 080, और आगे वाला ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे 0 और 1। एक और देखो, अगर ये बताओ इसमें सर इसको बताना यहाँ पे 948 क्यों लिया? भी हो सकती है पावर, मैंने वैसे रैंडमली लिया। आप बोलो, आपको बोलो किसका ढूंढना है, चलो कोई भी नंबर बोलो, बस लास्ट में 1 है यहाँ पे, आगे क्या लिखूं बोलो। 71। चलो 71 71 लिख दिया मैंने, ठीक है, 71 है लास्ट में। ऊपर पावर बोलो कोई भी अपनी मर्जी से। 249। 249 ओके। अब इसका लास्ट 2 डिजिट बताना है, तो लास्ट डिजिट तो इसका 1 ही होगा, ठीक है।
यहाँ 1 है तो लास्ट डिजिट 1 ही आएगा, ठीक है। सर 31। अब इसके में आपको बताना है सेकंड डिजिट, तो आप क्या करो 249 को मल्टीप्लाई कर लो बस इसके साथ, 249 into 7, और पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, ये 3 आएगा, आगे कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 31 लास्ट के 2 डिजिट आ गए इसके, ठीक है। चलो इसका बताओ। सर, 361 सर पावर, हाँ बोलो। सर अभी वो जो 249 को पूरा मल्टीप्लाई किया है 7 तो 3 आएगा, तो फिर जो आंसर आया वो सब डिजिट होंगे क्या? मुझे वो पूछा ही नहीं है, उसके चक्कर में मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पूछे। एक्चुअली उससे आगे वाले डिजिट में तो इसका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसमें लास्ट 2 डिजिट 0 है, इससे आगे वाला डिजिट मुझे नहीं पता है 0 है या नॉन 0, तो उसके आगे वाले डिजिट तो इन टर्म से भी इफेक्ट होंगे, समझ आई बात। फिर तो मुझे इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पूछे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके बाद क्या फर्क, आगे वाली टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। मगर मुझे तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पूछे और मुझे पता है कि आगे वाली जो टर्म्स है इसके लास्ट 2 डिजिट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, इसीलिए यस मैं, समझा। ठीक है। इसीलिए आप ये नहीं बता सकते कि अगर मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लूं तो उसके बाद जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, ये अपने पास 63 6 यहाँ पर आ गया, 7 4 28, 28 प्लस 6 34, फिर 3 और ये 17, मतलब ये पूरा नंबर जो भी आएगा ऐसा नहीं वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, उसमें यहाँ के ओके आगे वाले पार्ट्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, अगले डिजिट चेंज भी हो सकते हैं, मगर लास्ट 2 डिजिट पता चल गया अपने को। अब ये बताओ, ओके। चलो 361 पावर करते हैं, चलिए इसकी 893। अब बताओ लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए। लास्ट डिजिट तो 1 आएगा। वेरी गुड, और सेकंड लास्ट डिजिट? लास्ट डिजिट 843 into 6 का जो ये आएगा मतलब 4 आएगा। सिर्फ इन दोनों को 8 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो ना, 8 आएगा, हाँ 8 आएगा, 8 आएगा। 8 और 1। ठीक है। तो लास्ट डिजिट आ जाएगा इसका 81, क्लियर। तो ये रूल है, अगर हमारे पास लास्ट में 1 हो तो कैसे करना है। अब नेक्स्ट रूल देखिए, अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है, जिस नंबर यहाँ पे कुछ पावर दी, अगर लास्ट में यहाँ पे 3 हो, 7 हो या 9 हो, फिर कैसे करते हैं। लास्ट में 3 7 या 9 है तो उसके लिए क्या रूल है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको उसकी कुछ पावर करके यहाँ पे 1 ही बनाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, जिसमें मुझे लास्ट डिजिट कुछ और दिया जाए, 3 7 या 9 दिया जाए, फॉर एग्जांपल 19 पावर 266 ले लेते हैं, चलिए लास्ट में 9 लिया मैंने, 19 पावर 266। अब देखिए अगर मुझे इसके लास्ट 2 डिजिट बताने हैं तो सबसे पहले मुझे कोशिश करनी होगी कि यहाँ पे पावर के साथ जो भी हो लास्ट में यहाँ मैं 1 बना लूं, ठीक है, जिससे मैं पुराना रूल अप्लाई कर सकूं। तो 1 कैसे, 20 माइनस 1। हाँ बेटे, सर इसको 20 माइनस 1 लिखेंगे। नहीं, -1 से वो रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि -1 में प्रॉब्लम आती है, अगर हम जो एक्सपेंशन ये मैंने आपको बताया ये अप्लाई करना है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, क्योंकि प्लस होगा तो ये सारी टर्म पॉजिटिव आती है। अगर यहाँ माइनस होता है ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर टर्म्स अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आती है, तो फिर यहाँ पे ये वाली टर्म नेगेटिव में आएगी जो लास्ट सेकंड लास्ट टर्म है, फिर उससे आपको ये सीधा इन दोनों को ऐड करके लास्ट 2 डिजिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्लस हो तो ही ये वाला रूल काम करता है जो मैंने आपको बताया, इसीलिए 31 है तो 30 + 1 होगा, 51 है तो 50 + 1 लिख लूंगा उसको, 61 है तो 60 + 1 लिख लूंगा, तो +1 लिखने पर ये ट्रिक सीधी काम कर जाती है। अगर यहाँ तो पे 18 + 1 लिख लेंगे। हाँ बेटे, 18 + 1। से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको सोचो कि अगर ऐसे 18 + 1 लिख लो, 18 + 1 लिख के अगर खोलोगे तो लास्ट में यहाँ पे तो ठीक है 1 आएगा, मगर इसके अंदर यहाँ पर जो आएगा मल्टीप्लाई में जो भी आएगी कुछ पावर, उसमें लास्ट में 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 31 था, 31 को 30 + 1 लिखने से फायदा ये हुआ कि इसके एंड में 0 था, और अगर इसके एंड में 0 है तो जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे 1 + 1 तो लास्ट में आएगा। पावर जैसे अपने पास 786 थी, तो यहाँ पे आपको बताया 786 into 30 आएगा।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पता है लास्ट डिजिट क्या रहेगा 0, तो जिससे ऐड करने पर यही लास्ट डिजिट आने वाला है। उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसे 8 और समथिंग कुछ आया था, तो इनको जब ऐड करूंगा तो वो लास्ट में 81 बना देगा। बट अगर यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो लास्ट डिजिट भी वो नहीं आएगा जो यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 0 होना और जरूरी। सर आगे वाले डिजिट्स में भी लास्ट में 0 नहीं आएंगे दो? क्या? हाँ सर लास्ट वाले जो डिजिट्स होंगे वो भी 0 नहीं होंगी बिल्कुल। तो आगे वालों में। तो इसलिए रूल समझो, अगर यहाँ पे 19 है और हम यही काम करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे किया था 30+1 वाला, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए होगा कुल मिला के, तब ये वाला प्लस वाला लास्ट 2 डिजिट वाला रूल सीधा काम करता है। वो तभी आएगा जब यहाँ पे 31, 41 या मल्टीपल ऑफ 10+1 आए। और -1 है, फिर वो रूल कैसे काम करेगा उसके लिए देखो तरीका बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, इसमें चाहे लास्ट में 3 है, 7 है या 9 है, इसमें कोशिश करनी है यहाँ पे 1 बने। और वो कैसे बनेगा देखिए, अगर मैं इस 19 पावर 266 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 19 का स्क्वायर पावर 133, लिखा जा सकता है। अब जरा देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, शायद 381 होता है मेरे ख्याल में। 361। ओके, 19 का स्क्वायर 381, 133। अब देखो अपना लास्ट में 1 बन गया। अगर लास्ट में 1 बन गया तो क्या करूंगा मैं, अगर लास्ट में 1 बन गया पुराना तरीका काम करेगा, 380+1 380+1 और पावर है 133, तो इसमें लास्ट डिजिट तो 1 आना ही आना है। उसके बाद ये 8 और ये 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 24। 4 इसका मतलब इसके लास्ट कितने आएंगे 41। अच्छा, यहाँ पर पावर जो थी वो 266 थी, तो मैं इसमें से 2 सीधा नीचे ले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मान लो यहाँ पे 19 की पावर होती 267, अब इसमें से 2 सीधा तो नीचे ला नहीं सकते, क्लियर? तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें से 19 अलग कर लूं और 19 की पावर 266 अलग कर दूं। अब मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि 19 इंटू ये वही 19 का स्क्वायर किया मैंने और पावर है 133, तो ये 19 इंटू ये मुझे जो नंबर मिलेगा, अभी हमने देखा 381 था, तो 381 में और यहाँ पे पावर 133 खोलने पर जो नंबर आएगा वो तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि उसके लास्ट 2 डिजिट कितने आएंगे 41। अब देखो ये चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, इसको अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट को ढूंढने के लिए तो बस यही दोनों डिजिट काफी है। ये इससे आगे वाले भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर इसके आगे वाले जो डिजिट है वो इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो आप इसको 19 इंटू 41 करो बस। 19 इंटू 41 करने पर मुझे क्या मिलेगा, 19 और ये 6 और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 7, तो 977। दैट इज यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे 79। ठीक है, आगे भी कुछ होगा वो ये वाले नंबर को चेंज कर सकता है, मगर वो इन 2 डिजिट्स को चेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए लास्ट 2 डिजिट अब मुझे बताने हैं, तो कितना आएंगे वो लास्ट 2 डिजिट 79। ये बात क्लियर हुई? हाँ बेटे, कोई डाउट है इसमें? यस सर। ओके, अब इसमें देखिए अगर लास्ट में हमारे पास 379 है, तो मैंने क्या बताया कि किसी तरह से कोशिश करके यहाँ 1 बनाओ। अब अगर 9 है लास्ट में तो उसका स्क्वायर करके 1 बन सकता है। अब सोचो अगर लास्ट में 3 या 7 हो, फिर कैसे वहां पे 1 बनेगा? अगर 3 का तो हो जाएगा। 3 की पावर 4 करने पर 81 आता है, तो इसका मतलब तो 3 की पावर 4 करना पड़ेगा। जैसे अगर हम उसी तरह से 7 की कौन सी पावर करने पर 1 आना चाहिए लास्ट में, वो भी 4 है सर 4 बिल्कुल ठीक। हाँ, जैसे यहाँ पे हमने 9 थी लास्ट में, तो स्क्वायर किया तो यहाँ पे लास्ट में 1 बना। उसी तरह से अगर यहाँ पे 7 या 3 हो तो कोशिश करेंगे उसकी पावर 4 बनाने की।
उसकी पावर 4 बनेगी तो यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा, फिर ये हमारा तरीका, पुराना तरीका जो है लास्ट में 1 वाला, वो काम कर जाएगा। अब इसके लिए चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें लास्ट में 3 या फिर कुछ और हो। 333 पावर 288 ले लेते हैं, 33 पावर 288। अब इसमें देखिए हमें कहा जाए लास्ट 2 डिजिट बताने हैं, तो लास्ट में 3 है तो बनाओ यहाँ पे किसी तरह से 1, तो 33 की पावर 4 है अगर, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, इसमें से 4 नीचे आ जाएगा तो ये 72 लिख सकता हूँ ऐसे में। यस सर। अब यहाँ पे इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, मगर इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। जैसे सपोज 33 का स्क्वायर करें अगर हम, तो कितना आएगा 9999, तो ये आ जाएगा हमारे पास 981089। तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा 1089 इंटू 1089 होगा, ठीक है। और आपको इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए भाई, लास्ट के 2 डिजिट। जब 72 पावर है उसमें भी मुझे सिर्फ ये लास्ट के 2 डिजिट पता चल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप पूरे को मल्टीप्लाई करने की बजाय लास्ट के 2 डिजिट यानी 89 इंटू 89 ही कर लो, ठीक है। 89 इंटू 89 करेंगे कितना आ जाएगा 1872 एंड 8 7921 कितना आ रहा है बेटे, सिंप्लीफाई करके 7921 पूरा 7921। ओके, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 21। ये वाला भी मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे अब लास्ट में ये पता चल गया कि इसको मल्टीप्लाई करके 21 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब बताओ अगर लास्ट में 1 आ गया तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? लास्ट डिजिट तो पक्का 1 ही होगा। 4 और 1। बिल्कुल ठीक। 4 और 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 288 था, पावर मल्टीपल ऑफ 4 थी, तो मैं इसको सीधा नीचे ले आया। मगर जरूरी थोड़ा है कि हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 ही पावर मिलेगी। मान लो यहाँ पे 3 की पावर होती 289, तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन ने इसकी 1 पावर अलग करनी पड़ेगी ताकि ये मल्टीपल ऑफ 4 बन जाए। 3 पावर 288 तो मल्टीपल ऑफ 4 था, 289 नहीं है, तो 3 की पावर 1 अलग कर लो। 1 अलग करने के बाद ये हमने अभी अभी किया, इसमें 33 तो बाहर है, इसको जब भी हम खोलेंगे ये बहुत बड़ा नंबर जो भी आएगा वो पता नहीं क्या आएगा, मगर ये श्योर है जो भी हमने ऊपर किया कि इसके लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे 44 एंड 1, 41 होगा लास्ट में। ये श्योर है यहाँ तक? हाँ बेटे। यस सर। Yes, sir. अब बताओ इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट के 2 डिजिट क्या आने चाहिए? 5 और 3। उसके लिए बस ये 41 को मल्टीप्लाई कर लो 33 से, तो कितना आ जाएगा ये 33, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 3 132, तो ये 3 5। आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास अब लास्ट में मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट जो पूछे जाएंगे वो कितने आएंगे 53। बात समझ में आई? हाँ सर। तो हमारे पास अगर लास्ट में 1 हो तो सबसे बढ़िया है बात, उससे तो सीधा सीधा आ जाता है। लास्ट में अगर 3 है, 7 है या 9 है, उस केस में इसी तरह से पावर को 4। आप बोलिए सर 33 की पावर 291 होता तो दोबारा बताओ, चलो क्या करना है। 33 की पावर कितनी बताई आपने? 291। 291, वेरी गुड। 291 में मल्टीपल ऑफ 4 बड़े से बड़ा 288 है, तो 33 का 33 की क्यूब लेंगे। पावर अलग कर लो और 33 की पावर 288 सर अलग। इसको 290 प्लस 1 लिख सकते हैं ना? क्या बेटे? सर इसको तो 290 प्लस 1 लिख सकते हैं। मगर क्या 290 में से 4 का मल्टीपल अलग हो जाएगा? अगर मैं इसको ऐसे लिख लिया, आपकी बात मान के मैंने, ठीक है। अब बताओ मुझे नीचे यहाँ पे 33 की पावर 4 लाना है, तो वो आ जाएगा इसमें। ये 290 को 4 से सर ये डिवाइड नहीं बोल रहा। हाँ सर अपन ने जो स्टार्टिंग में जो ट्रिक सीखी थी ना सर, वो +1 0 फिर +1 आ रहा था सर, उसको वैसे लिख सकते हैं ना? अगर आप इसमें 290 करोगे तो क्या होगा बताओ जरा मुझे।
अगर आप इसको इस तरह से ओके ना सर, समझ करके गया। ये करो, सपोज करो 33 और इसके बाद 33 की पावर 2 90 कर दी, अब बताओ इसके आगे मैं कैसे बढ़ूं? ओके सर, गलती हो गई। हमें क्या करना है 33 का क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा इसमें तो। हाँ, हमें यहाँ पे ना नीचे 1 बनाना जरूरी है, और लास्ट में अगर 3 है तो उसकी पावर 4 करने से ही वो अपने पास लास्ट में 1 बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे 288 अलग करना पड़ेगा। 288 अलग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वही पुरानी कहानी अप्लाई करके ये जो 33 की पावर 288 थी, इसके लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे 41। ठीक है, इसके लास्ट 2 डिजिट आए 41। अब इसके बाद जो 33 का क्यूब होगा वो देख लो, उसके लास्ट 2 डिजिट कितने आएंगे, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट और इसके लास्ट 2 डिजिट मल्टीप्लाई करके ही जो पूरा नंबर बनेगा उसके लास्ट 2 डिजिट हमें देंगे। तो 33 का स्क्वायर तो हमने कर ही लिया था। यहाँ पे देखो ये 33 का स्क्वायर कितना आया था अपने पास, ये 1353। इसको 33 से एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये 9, और यहाँ सर पे 1089। कितना आएगा बेटे? 1089 सॉरी 89। 33 स्क्वायर 1089। हाँ ये था, सॉरी 1089। इसको 33 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 33 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अपने पास 27 और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 24 एंड यहाँ पर कितना था हमारे पास 2 26। 26 आ जाएगा सर। आगे की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये अपने पास अगेन 7, आगे की जरूरत नहीं है, तो 7 एंड 3। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको 33 का क्यूब करेंगे तो मुझे जो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, सिर्फ पूरा मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे वो 37 आएंगे, वो यहाँ रख लो बस। अब ये 37 और 41 इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 73 और ये आ जाएगा 28। आगे की जरूरत नहीं है, कुछ भी आता रहे। तो 7 एंड 1, यहाँ पे इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट कितने आने चाहिए इसके? 17। आई बात समझ में? हाँ बेटे, कोई डाउट इसमें? ये सिर्फ और नहीं सर। हाँ बेटे, समझ में नहीं आया? कोई डाउट नहीं है? जितने जिनेश क्या कह रहे हो बेटे आप इसमें? कोई डाउट नहीं है सर। ओके, तो लास्ट में देखो, अगर हमारे पास 1 है फिर तो सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर लास्ट में हमारे पास 3 हो और सॉरी 9 हो तो कोशिश करते हैं पहले इसका स्क्वायर ले आए, और फिर ऊपर उससे स्क्वायर करने से यहाँ पे 1 आ जाता है। लास्ट में अगर 3 या फिर 7 हो तो उस केस में इसकी पावर 4 करनी पड़ेगी ताकि वहां पे 1 बने, फिर बाकी पावर को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये रूल है अगर लास्ट में 1, 3, 7 या 9 आए। कोई डाउट बेटे इसमें? नो अब सर। बात करते हैं अगर लास्ट में 2, 4, 6 से 8 आए फिर कैसे होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट में अगर यहाँ पर 2, हाँ बोलो बेटे। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग बेटे इसकी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है, और उसके बाद लिंक दे दूंगा, आप उसको दोबारा देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है। ओके ओके। ओके सर। अब इसमें देखिए अगर लास्ट में हमारे पास 2, 4 या 6 या फिर 8 हो, फिर लास्ट डिजिट कैसे बताएंगे? उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखनी है। पहली बात, 76 अगर किसी के लास्ट में मिल जाए हमें 76, इसकी कुछ भी पावर कर लो, आप ट्राई करके देखना, ये खास तरह का नंबर होता है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 76 है, आप इसका स्क्वायर करो, इसका क्यूब करो, इसकी पावर 100 करो, 1000 करो, लास्ट के 2 डिजिट 76 ही रहता है। अगर 76 है लास्ट में, उसका स्क्वायर क्यूब जो भी करना है करते रहो। आगे का नंबर तो मैं नहीं बता सकता, मगर लास्ट के 2 डिजिट जो है वो फिक्स रहेंगे, कितने? 76। तो इसकी इस खासियत की वजह से इन वाले केसेस में हम कोशिश करेंगे किसी तरह से लास्ट में 76 बनाया जाए, ठीक है। वो कैसे बनेगा उसके लिए कुछ और चीजें देखिए।
उसके बाद 24 की खासियत होती है, अगर किसी नंबर के एंड में 24 है, उसके लिए रूल होता है कि अगर उसकी पावर आप करोगे 2n यानी कि इवन, अगर लास्ट में 24 है और आप इसकी इवन पावर करते हो तो अपने आप लास्ट में 76 आ जाएगा। मैंने क्या बताया, अगर लास्ट में 24 है उसकी अगर आप पावर इवन करोगे स्क्वायर 4 6 8 तो लास्ट में 2 डिजिट जो मिलेंगे वो 76 मिलेगा, 7 और 6 मिलेंगे। बट अगर आप पावर करोगे ऑड 2k + 1 इसकी, जब लास्ट में 24 है तो 24 की अगर पावर 2k + 1 करोगे तो इस केस में आपको लास्ट में 24 ही मिलेगा, ऑड पावर में 24 मिलेगा, इवन पावर में 76 मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और 24 कहाँ से और- लाएंगे? हाँ बोलो। ये 24 के केस में है कि सिर्फ 4 के केस में है? 24 के केस में, ओके। तो 4 के लिए नहीं, ये रूल 24 के लिए है। 76 है अगर लास्ट में तो कुछ भी पावर करो 76 ही आएगा, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। अगर लास्ट में 24 है तो उसमें इवन पावर करने पर तो 76 बनेगा और ऑड पावर करने पर 24 बनेगा, ये ध्यान रखना है। और 24 लाने के लिए ये ध्यान रखना कि 2 की पावर 10 जो है वो 1024 होता है, ये हमें हेल्प करेगा लास्ट में 24 लाने में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है और उसकी हेल्प से अगर हमें लास्ट में दिया जाएगा 2 4 6 या 8 तो हम इसमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात और बताऊंगा इसमें, जैसे हमारे पास कोई नंबर है जिसमें मगर एक मिनट रुको, पहले एक एग्जांपल समझो उसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा था वो भी बताता हूँ। मान लीजिए मुझे दिया जाए कि 2 पावर 543, मुझे कहा जाए भाई इसके लास्ट 2 डिजिट बनाओ, तो यहाँ पर है 2 की पावर 543, 2 पावर 543 में कोशिश करो लास्ट में 74 बनाने की, और 74 बनाने के लिए आपको बताया 24 लास्ट में आ जाए उसका स्क्वायर या इवन पावर करने से 74 आ जाता है, और 24 कहाँ से लाया जाए, 2 की पावर 10 से आ जाता है। अब सोचो इसका क्या किया जाना चाहिए। सर 2 की पावर 3 आगे ले लेंगे और 2 की पावर 540 अलग लिख लेंगे। 2 की पावर 540 लिख लेंगे, शाबाश। ये 2 पावर 3 तो एज इट इज रहने देते हैं 8, इसको 2 की पावर 10 पावर 554 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बेटे, यस सर। अब ये हमारे पास 8 एज इट इज और 2 पावर 10 का मतलब हो जाएगा 1024, लास्ट में 24 बना लिया हमने, और ऊपर पावर दिखाई दे अपने को 54, तो आपको बताया था लास्ट में 24 हो तो उसमें अगर इवन पावर करोगे तो क्या मिलेगा, लास्ट में 76, ठीक है। इसका मतलब ये जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 7 और 6 होंगे, और बाहर मल्टीप्लाई है 8, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट कितने आ रहे हैं, 48 इंटू, और ये 4 7 8 56, 56 + 4 60, तो ये लास्ट के 2 डिजिट आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? हाँ बेटे, सर 0 और 8 आएंगे। बिल्कुल। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 76 × 8 तो क्या आएगा, 48 4 ओके सर। 56, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 0, फिर आगे क्या आएगा वो मैं नहीं बता सकता, ऐसा नहीं कि 60 आ जाएगा, वो आगे भी इसमें कुछ और नंबर भी तो होगा ना यहाँ पे, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 यहाँ पे जरूरी नहीं है, मगर ये श्योर है कि लास्ट में यहाँ पे 0 और 8 आएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? अब यस सर। अब एक जो बात मैं और बताने वाला था, यहाँ पर देखो ये 2 पावर 3 था, ठीक है, और लास्ट में था 76, मल्टीप्लाई किया, लास्ट के 2 डिजिट कितने आए, 0 8। 0 और 8। अच्छा ये बताओ 2 पावर अगर मान लो 4 होता, ठीक है, और लास्ट में होता 76, मल्टीप्लाई करो, सोचो लास्ट में क्या आता, 2 पावर 4 का मतलब होता 16, ठीक है, आप 16 को मल्टीप्लाई करो 76 से, देखो क्या आता है, 76 × 16 करो,
6 36 आएगा 3 7 6 सर 16 आएगा लास्ट में। वेरी गुड। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 6 एंड आगे जो कुछ भी होगा तो 6 एंड 1, लास्ट के 2 डिजिट 16 रहे जो यहाँ के लास्ट 2 डिजिट थे। तो जो मैं रूल बता रहा था, 0 आएगा ना, क्या बेटे? 0 आएगा ना 6 + 4। एक मिनट, शायद लिखने में मिस्टेक की है क्या मैंने यहाँ पे। एक मिनट, 6 6 36 एंड देन 3 और यहाँ पे अपने पास 42। जस्ट एक मिनट, शायद यहाँ गलती कर दी है मैंने, ये वाला डिजिट गलत लिखा है। 36 3 एंड 42 एंड 3 45 लिखना था बेटे यहाँ पे, ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे बनाएगा ये थोड़ा हाँ सा, सर। ये दोबारा लिख दूं मैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके 36 एंड 3 45 ये आएगा। उसके बाद 6 एंड 7। अब देखो 6 और 1 लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है मुझे वो 16 आ रहे हैं। देखो लास्ट यहाँ पे 2 पावर 3 किया मल्टीप्लाई और लास्ट में 76 था, तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट आए वो कुछ नहीं, इसी के लास्ट 2 डिजिट आ रहे थे 08। अगर मैंने 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें लास्ट 2 डिजिट वही आए थे जो 2 पावर 4 के होते हैं, यानी कि 16। इसी तरह से 2 पावर 5 को अगर देखोगे 76 से मल्टीप्लाई करके, देखो जरा 32 को मल्टीप्लाई करके देखो किससे, 76 से, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट 32 ही 3 एंड 2 ही मिलेंगे। इसका मतलब लास्ट में अगर 7 6 मिल गया और यहाँ पे 2 की पावर समथिंग है, 2 पावर k है, तो जो 2 पावर k के लास्ट 2 डिजिट होंगे वही यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट आएंगे। बात समझ में आई? यस सर। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 2 था, इसकी जगह कुछ और लेते हैं। चलिए, अगर मैं लूं 54 पावर 360, ये 64 पावर 236, तो वापस वैसे 64 को वापस अलग से करना पड़ेगा। 64 तो आसान है, चलो ये तो 2 की 32 into 2 कर लेंगे सर इसको। एक काम करते हैं, 54 ले लेते हैं बेस में, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, या 62 ले लेते हैं, वो 62 ले लूं मैं अगर, पावर 586। अब देखो अब क्या करें, अगर 64 था वो आसान हो जाएगा क्योंकि 64 है, वो तो सीधा सीधा 2 की पावर कितना बन जाएगा 6। अगर उसकी कुछ पावर है वो तो 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 2 पावर 571 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हमारा सर ये तो पिछले हम इसे 2 into 31 लिख सकते हैं। हाँ, और 2 निकाल लो। वेरी गुड। यहाँ पे जो हमारे पास 62 है, इसको 2 की पावर में तो नहीं लिख सकते, मगर 2 into 31 लिख सकते हैं। पावर है 586। अब इसको 2 की पावर 586 अलग कर लूं और 31 की पावर 586 अलग कर लूं, 586 ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे तो अपना भी तो ये वाला रूल लगेगा 2 पावर वाला, उसके लिए देखो मुझे यहाँ पे 2 पावर 6 को अलग करना पड़ेगा और 2 पावर 580 अलग होगा, कारण क्योंकि मुझे 2 की पावर 10 बनाना है। और इसमें तो झंझट ही नहीं है, इक्वल टू नहीं लिखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। इसमें तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 है तो लास्ट डिजिट तो 1 ही होगा, और इससे 81 आएगा सर। वेरी गुड। इस 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इस वाले नंबर का लास्ट 2 डिजिट पता है मुझे 81 होंगे। अब इसके पता करने हैं, इसके पता करने के लिए 2 पावर 6 तो एज इट इज, ये आ जाएगा 2 पावर 10 1024 और 58 ऊपर। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे पता है मुझे कि ये हमारे पास 1024 है, पावर है 58, इवन पावर है, तो इवन पावर है तो इसका मतलब इसके लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे 76 और 2 पावर 6 कितना होगा 64 इनटू यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 81। अब देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 पावर 6 को इस मैंने अभी आपको एक रूल बताया कि अगर 2 पावर k को या 2 पावर n को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे नंबर से जिसके लास्ट 2 डिजिट 7 एंड 6 है, तो मल्टीप्लाई करके इसी के लास्ट 2 डिजिट मिलेंगे, 64 ही आएगा।
बिल्कुल ठीक। इसके लास्ट 2 डिजिट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 एंड 4 ही आएंगे और यहाँ पर 8 एंड 1 है लास्ट 2 डिजिट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 64 को 81 84 आ से, जाएगा।